बाबा जी प्रणाम। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। बाबा जी प्रणाम। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। बाबा जी, आपने यहाँ से किसी लड़की को जाते देखा? चुप रहो बच्चा। क्या तुम्हारा नाम शेखर है? जी हाँ बाबा जी, मेरा नाम शेखर है। क्या तुम्हारी बहन का नाम शीतल है जिसे तुम ढूंढ रहे हो? हाँ बाबा जी, परंतु ये सारी बातें आपको किसने बताई? यदि इन सब बातों को तुम जानना चाहते हो बच्चा, कहीं कहीं गुप्त में छुप जाओ, हम तुम्हें एक अनोखा चमत्कार दिखाएंगे बच्चा। मुझे बाबा जी की बातों का यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा जी मगर मेरे बताए मेरे बारे में सब कुछ जान गए और मेरी मन की बातों को जान गए, तो हो सकता है कि बाबा जी कोई ना कोई अवश्य चमत्कार दिखाएंगे। इनके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। हाय आगे शिवाल हमारे नंदलाल भैया जो कि ग्राम सभा टिकटैया से चल के आए हुए हैं, 51 रुपए का पुरस्कार करते हैं। साथ ही साथ ये हमारे पवन की मम्मी जी के तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार आया है। और साथ ही साथ ये आनंद जो हमारे मनोज भाई शाम को बैठे थे, उनके नाती जी के तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार। पार्टी की तरफ से लाख लाख से धन्यवाद। एक जने को भूल गया जाए बड़े। सचिन की मम्मी जी की तरफ से 50 रुपये का पुरस्कार आया है। पार्टी की तरफ से लाख लाख से धन्यवाद। और साथ ही साथ ये बाजारू ये साहबान की तरफ से 21 रुपये का पुरस्कार। पार्टी की तरफ से इन सब महानुभाव को लाख लाख से धन्यवाद। बाबा जी बोलो बोलो बच्चा। बहुत दूर से चल करके आए हैं बाबा जी। हाँ बाबा जी, बहुत दूर आपके शरणों में आए हैं बाबा जी। कृपया मेरी और मेरी माता की विनती स्वीकार कीजिए बाबा जी। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, सुनिए बाबा। और दया के दाने बाबा जी, दया के दाने बाबा जी, गलती क्षमा की जय। दया के क्षमा कीजिए। ये अपनी दिव्य शक्ति से, ये अपनी दिव्य शक्ति से
भूत बाबा जला दी जय अपने दीप शक्ति से। अरे धर्मियों, हमारी बात सुनो। एक मिनट रुक जाए। आज के शहंशाह दूल्हे राजा, क्या बात? दूल्हे राजा के भतीजे सर्वेश की तरफ से ये 51 रुपए का पुरस्कार है। साथ ही साथ आज के साथ दूल्हे राजा के भाई मुन्ना भैया जो कि नवड़ेरा के रहने वाले हैं, ये 21 रुपए का पुरस्कार कर रहे हैं पार्टी की तरफ से। हे भैया, ज़्यादा से ज़्यादा घड़ी लगाए रहा, मुश्किल से 10 मिनट का समय ले, बस 10 मिनट। हमारी बात सुनो। मुझे मालूम है तुम दोनों, मुझे मालूम है तुम दोनों बहुत ही हो दुराचार। कन्हैया को मार डाला, कन्हैया को दिखा मनहूस सकल भाव। सब होगा हुताता, नरक जात का है पछताता। ये हमारे किस्मा भैया जो कि सराय के रहने वाले हैं, 11 रुपए का पुरस्कार। इनका कहना है संजय भैया के लिए गाड़ी, लेकिन अभी समय नहीं, अभी संगीत चलाए बाबू जी, जब मौका मिलेगा तब आप लोगों को फरमाइश होगी। पार्टी की तरफ से लाख लाख सा धन्यवाद। बाबा जी आपके शरणों में आए हैं, कृपया हमें और माता पर रहम कीजिए बाबा जी। गुरु महाराज, आप बाबा जी के चेला हैं? क्या समझत है? अरे ऐसे जो सादा बादा देखा था। हाँ हाँ, अबे ताजी भर्ती भाई का, ताजी भर्ती का बहन तो हम मंत्रवई ले है। अच्छा बाबा जी कहन, हाँ। अब बच्चा तू पहले मंत्र ले ले। अच्छा, आपकी बार जब हम काशी में जाब, काशी में कहे हुए हैं, काशी कहा जाता है। आपकी जब हम काशी में जाब, हाँ। जैसे बाबा जी का है ने कहन गड़ुआ वस्त्र तो बच्चे, इसे गेरुआ वस्त्र कहा जाता है। हाँ, बाबा जी हमरे न सब कुछ जाना थी। अच्छा? बहुत पहुँचा है। अरे कहाँ रहते हैं बाबा जी? हाँ? अरे बाबा जी ना बड़के सुअर बाराम रहा। चुप रहो। अरे मूर्ख बालक, उसे शिव बाला कहा जाता है। बड़का वाला सुबाला कहा जाता है। हाँ वही रहा थी। अच्छा, और का? अच्छा सुबाला में रहते हैं। बाबा जी हमरे बड़ा परहेजी है। अच्छा, हाँ, पेड़ा वड़ा चाहिए जीवन खाए नहीं। अच्छा और का खाते बाबा जी? पानी तो बिल्कुल ना, हाँ? क्यों खिया पीबे नहीं करते। अरे कहाँ का पानी पिया थी तुहार बाबा? बाबा हमरे ने हाँ? सौरिया पानी पिया था। अरे मूर्ख, उसे सुराही कहा जाता है। हाँ, क्या पानी सुराही का पीते हैं? अच्छा, हमरे फल फ्रूट नहीं खाते हैं? नहीं, फल फ्रूट नहीं खाते। यह मुसन्नी जूस उस पी लेते। उसे मुसम्भी कहा जाता है, यानी संतरा। गोल होत। मुसम्मी का जूस कहा जाता है। आप उनके चेला हैं? हाँ?
तो आपका कहे ज्यादा सटीक पड़े आप कहीं तो का चाहत बच्चा जमन कहबे घूस मत दई दे नहीं हम लोग घूस नहीं ले हाँ। ना ही ये दारू गाजा चाहिए जवन पी ले अच्छा, खाई अच्छा। ले लेकिन हम लोग घूस नहीं ले अच्छा ठीक है बाबा जमन कहबा ओका हम देबे लेकिन बाबा जी से हमका माई बेटवा वहाँ भूते से कही दे मुक्ति दवाई दें बस। ये बात छोटी सी बात बाबा जी क्या बात है बच्चा? देखो बाबा जी अब हमारी बात मन में ना हम तो आपसे और नहीं मानेंगे। बाबा जी ये माई बेटवा बहुत परेशान है आखिर कहना क्या ये चाहते वह भूते से बहुत परेशान है बोलो, बाबा जी हमारी तरफ से हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं क्या है? कि सवेरे सवेरे का पहर है बोलो। दिन निकला आवत बा हाँ बच्चा। इनका माई बेटवा का हाँ हाँ वह भूते से बाबा जी क्या करें बताओ? मुत्ती दे दे चुप रहो, अन्यथा अगर हमें क्रोध आ गया तो हम तुम्हें श्राप भी देंगे। बाबा जी रात में परेशान हुए भला क्यों ना आई देश कमल वाली ले चुप रहो मूर्ख बालक, हम उस श्राप की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा श्राप देंगे तुम जल की भस्म हो आयु वाला जिंदा पिए वाला लेवत भले देंगे। तो हमारी बात सुनो, अगर तुम माँ बेटे अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो इसी क्षण हम वो भूत को यहाँ पे बुलाएंगे। अच्छा भूत को? हाँ, अच्छा करना जो कुछ अपराध तुम माँ बेटे किए हो उसी भूत के सामने सब अपराध तुम्हें कबूल करना पड़ेगा। आप रहेंगे हम बाबा? यहीं पे खड़े रहेंगे। ठीक है बाबा जी आप तो ठीक है। डराना बाबा जी नहीं भूतवा कुछ न कह पाए। माइया बाबा की अपार शक्ति है, सारी शक्ति बाबा किसी हाथ में है। बाबा का हाथ दिखाते मान भूत एकदम शांत हो गया। हाँ कि बाबा के रहते में भूत कुछ कहीं नहीं सका। सही बात। देखिए हमारे बाबा जी के हाथ में कितनी नहीं सकती बहुत शक्ति दिखाती है भाई। अगर हमारे बात मान लेते हैं ऐसा बाबा बीबी के लगे हवाई नहीं पर का करी का करे पड़े माई बेटवा हाँ? हमार बात माना का बात मानी बताओ। बाबा के हाथ में बहुत शक्ति है। अरे ये तो देखने में ही लग रहा है। तो एक काम नहीं करते हैं क्या? बाबा का हाथ वही काट ही लेते। अरे ना इतना घिनौना काम अब न कर पाओ भाई, जहाँ जाते है वहीं ठोकर खात है। बाबा जी भूत तुम्हारे माँ बेटे के सामने है। अच्छा जो कुछ तुम माँ बेटे अपराध किए हो तुरंत बताओ। अरे क्यों नहीं बाबा जी ठीक है बाबा जी। ये बेटा टाइम जी लगाओ ज्यादा। देखिए बाबा जी। उड़ गया तमन। अरे नहीं 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 तू रहा बस। बाबा जी सर्वप्रथम गलती मेरी माता जी की सब गलती है। यही है कि कन्हैया के पिताजी को माता जी ने खाने में जहर देकर के मार डाला था। फिर क्या हुआ? उसके बाद सारी जायदाद का वारिस काजल और कन्हैया बन चुके थे। ये बात है। इसे अपनाने के लिए मैं और मेरी माँ ने कन्हैया और काजल को बहुत सताया, बहुत मारा पीटा, यहाँ तक कि भोजन भी नहीं देते थे। एक दिन कन्हैया को रोटी की चोरी में फंसा करके माँ के पास लेकर के आया और इसको बहुत मारा पीटा। मारने के बाद कन्हैया से अंगूठा लगवा लिया बाबा जी। अंगूठा लगवाने के बाद जैसे ही कन्हैया चलने के लिए चाहा वैसे मैं पीछे से पहुंच गया बाबा जी। कन्हैया का गला दबा करके मार डाला। अभी तू हमारा ही गला दाब देते। नहीं बाबा दुहाई बाबा की ऐसे मारे है ये बात है। गला दबा करके। फिर क्या हुआ? उसके बाद इसकी बहन काजल को इसी के खून के इल्जाम में फंसाया बाबा जी। फंसाने के बाद पुलिस के हवाले करना चाहा, लेकिन ठीक उसी समय डाकू अंगारा आकर के डकैती डाल दिया और मेरा सारा धन लूट ले गया, यहाँ तक कि काजल को भी उठा ले गया बाबा जी। और एक दिन मैं गया था जंगल में शिकार खेलने के लिए। वहाँ पर मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम था शीतल। शीतल को मैंने दुल्हनिया बनाना चाहा, ठीक उसी समय भूत आ गया बाबा। बाबा यू आर अंडर अरेस्ट। बाबा अब बेटा अब चलो।
और तुम भी साले, तुम लोगों को ले चलेंगे थाने में, और थाने में ले चलेंगे और बेलन चढ़ा चढ़ा के मारेंगे। बेलन चढ़ा के मारेंगे। बाबा जी, आपने जो हमारे कानून की मदद की है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नहीं कोई बाबा भैया मेरे, देखिए मैं तुम्हारी हूँ शीतल बहन, एक कन्हैया का नहीं एक कन्हैया का कोई नहीं, देखिए आदि जिंदा है हमारा किसान। शीतल, जी भैया। तुमने जो हमारे कानून की मदद की है हाँ भैया। उसके लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। भैया हो, ही तो बाबा से बीवी हुई, ये देखा केचुल छोड़ दे। चुप रहो। शट अप। इतने बड़े मिशन को पूरा किया है। भैया, हमने आपका इतना बड़ा काम किया, भैया मेरी शादी करवाइए ना। शीतल, जस्ट मिनट वेट। जी थोड़ा समय 10 इंतजार मिनट की करिए। दूंगी बात आपको। चलिए, बस 10 मिनट में ही हम सब कुछ कर देंगे। जी ठीक है। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके पास बहुत जरूरी काम से आई हूँ। मैं आपके मुजरिम कहिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके पास आपके मुजरिम को लेकर के आई हूँ। तुम और मेरे मुजरिम को लाई हो? जी सर। कहाँ है? आप मिलना चाहते हैं? क्यों नहीं? अरे भैया, क्या बात है? इंस्पेक्टर साहब, ये रहे आपके सामने। अरे ये तो वही चोर और डकैत अंगारा है, अंगारा। इसको डाकू बनाते हो इंस्पेक्टर जी, ये न डाकू फरिश्ते के अवतार हैं, पूजा करने के काबिल है इनकी इंसानियत, एक गरीबों लाचारों के पतवार हैं। खबरदार इंस्पेक्टर साहब, दोबारा मेरे भाई को चोर डकैत कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बहन, बहुत ऊंची आवाज में बोल रही हो। क्या करूं भैया, हाँ? मेरे सामने अगर आपको कोई चोर और डकैत कहे तो मुझसे कैसे बर्दाश्त हो सकता है? अच्छा, तुम्हारे सामने मुझे कोई चोर डकैत कहे तो कैसे बर्दाश्त कर सकती हो? अगर नहीं बर्दाश्त करने की क्षमता थी तो हमें क्यों मजबूर कर दिया? भैया, हाँ? यही तो मेरी इंसानियत है कि मैं आपको थाने तक लेकर के चली आई, और इनके वर्दी में क्या ताकत थी कि आपको अरेस्ट कर लेते? तो इंसानियत का यही मतलब होता है कि कानून के सामने खड़े हो जाओ और ऊंची आवाज में बात करो।
जोश में आकर के होश गंवा रही हो। भैया अब मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, मुझसे गलती हो गई। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे इस बहन की तरफ से हाथ जोड़ करके आपसे माफी चाहता हूं और हमारी बात सुने। हो गई शेखर जज्बाती मेरी बहन, इसकी बातों पर गौर ना कीजिए, मोती गौतम हवाले में कानून के। मोती गौतम हवाले में कानून के, हथकड़ी जल्दी मुझी को लगा दीजिए मोती। इंस्पेक्टर साहब, आज जिस मुकाम तक आप और आपका कानून पहुंचा है, वह सारा खेल मेरा बनाया हुआ है और इन दरिद्रों तक पहुंचने का आपके पास कोई चारा नहीं था, ना ही आपके पास कोई सबूत था। जो खेल रचाया हमने इन्हीं की वजह से रचाया। और इंस्पेक्टर साहब, अब तो मैं जेल जा रहा हूं, लेकिन जेल जाने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। यदि हमारी विनती आप स्वीकार करें तो मैं कुछ कहूं। अंगारा, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। कहो क्या कहना चाहते हो? इंस्पेक्टर साहब, मेरे जेल चले जाने के बाद मेरी ये बहन इस दुनिया में फिर अकेली हो जाएगी। पता नहीं लोग इसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, आपके पांव पड़ता हूं कि आप हमारी इस अभागी बहन का हाथ अपने हाथ में हमेशा हमेशा के लिए पकड़कर अपना जीवन साथी बना ले तो बड़ी अच्छी बात होगी। अंगारा, तुम्हारी ये चिंता लाजमी है। जिस लड़की को तुम सहारा दे रहे हो, तुम्हारे जाने के बाद निश्चित तौर पे सहारा हो जाएगी। और फिर ऐसी होनहार लड़की जिसने इतने बड़े डकैत को बिना खून खराबे आत्मसमर्पण कराकर कानून की मदद की है, उसकी काबिलियत पर उसे कौन नहीं अपनाना चाहेगा। मैं तो चाहता हूं जब आप जिस रूप में चाहें इस लड़की का हाथ मेरे हाथ में दे सकते हैं। इसके लिए तुम पूरे तरीके से स्वतंत्र हो। काजल बहन, क्या बात है भैया? देख बहन, अब ये तेरा भाई तुमसे बहुत दूर जा रहा है। पता नहीं अब हमारी और तुम्हारी मुलाकात होती है या नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? मैं आपकी जमानत बहुत जल्दी ही करवाऊंगी। अरे पगली, तेरे इस भाई अंगारा को ना तो जीने की खुशी थी और ना मरने का गम। मुझे जमानत की जरूरत नहीं है, ना ही उसकी चिंता है। चिंता तो सिर्फ तुम्हारी है कि मेरे जेल चले जाने के बाद तू इस दुनिया में फिर अकेली हो जाएगी और दर दर की ठोकरें खाएगी। पता नहीं इंसान तुम्हारे साथ क्या बर्ताव करेगा। इसलिए मैं एक फैसला ले लिया हूं जिसमें कि हमारी भी खुशी है और तुम्हारी भी खुशी है। आप कहना क्या चाहते हैं भैया? यही कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हारा हाथ इंस्पेक्टर शेखर के हाथ में देकर ही जेल जाना चाहता हूं। ये क्या कह रहे हैं भैया? मैं जो कुछ कह रहा हूं इसी में तुम्हारी भलाई है और मेरी खुशी है बहन। ठीक है मेरे भाई, आपने मेरी हर खुशी पूरी की है भैया, तो मैं आपकी बात इनकार नहीं करूंगी। आप जो करना चाहे कर सकते हैं भैया। तो बहन, मैं तुम्हारा हाथ इंस्पेक्टर शेखर के हाथ में इसी वक्त और इसी जगह पर देकर ही जेल जाना चाहता हूं। अपना हाथ लाओ इंस्पेक्टर साहब। और इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे बार बार हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि हमारी इस बहन से यदि कोई खता हो जाए तो इसकी बात को बुरा मत मानना और इसे क्षमा कर देना। अंगारा,
हम इस बात को सोचे उसके पहले ही इसके अंदर इतनी अक्लमंदी है कि अपने से कोई गलती नहीं करेगी। शीतल भैया आपकी तो शादी हो बस। गई। शीतल हम समझ गए। जी अंगारा, क्या बात? मैं तुम्हारे जेल जाने से पहले चाहता हूं कि तुम्हें एक अवसर दूं कि समाज में हर किसी को बाबा साहब ने संविधान के अंदर अपनी बात कहने का पूरा अधिकार दिया है, ताकि कोई निर्दोष दोषी ना बने, उसे सजा ना हो। मुझे पूरी तरीके से यह अनुभव हो गया है कि समाज में ज्यादातर लोग जो गलत रास्ते पर जाते हैं वो कहीं ना कहीं सताए हुए होते हैं। कोई ना कोई उनके सामने मजबूरी होती है जिसका निराकरण ना होने के कारण वो गलत रास्ते को अख्तियार करते हैं और वो अपना समाधान करते हैं। उदाहरण के तौर पर चाहे फूलन देवी को ले लिया जाए, चाहे उस जैसे और तमाम महिलाएं हैं उनको ले लिया जाए, तो उन्होंने गलत रास्ते को शौकिया नहीं मजबूरी बस अख्तियार किया। अंगारा, मैं चाहता हूं कि तुम जेल जाने से पहले एक और कन्यादान करते जाओ, ताकि तुम्हारे जाने के बाद एक मिसाल बने कि अंगारा जेल तो गया लेकिन जाते जाते नेक कार्य कर गया। हाँ, ये बारात माली की तरफ से 1000 रुपये का पुरस्कार आया। और वो बारात वालों को एक आवश्यक सूचना की गाड़ी छोड़ने जा रहे हैं भाई। जिस भाई को घर जाना है वो गाड़ी पर जा कर के बैठ ले। या हमारी ये लास्ट सीन चल रही है। हाँ, गाड़ी के ऊपर बैठ ले। अंगारा, हाँ भाई। हम चाहते हैं कि तुम शीतल का हाथ किशन के हाथ में देकर एक कन्यादान और करते जाओ। इंस्पेक्टर साहब, ये तो आपने बड़ा अच्छा मौका दिया। जो मौका आपका था वो हमें दे रहे हैं, क्योंकि ये मौका हम इसका फायदा जरूर उठाएंगे। क्योंकि मैं इस किशन से वादा किया था कि किशन मेरे भाई, जिस दिन अंगारा का काम हो गया उस दिन ये अंगारा तुम्हारा प्यार तुम्हारे कदमों में लाकर डाल देगा। तो वह समय आ चुका है, किशन अपने काम पर खरा उतरा तो ये अंगारा भी अपने काम पर कहीं उससे कम नहीं उतरेगा। किशन मेरे भाई, किशन देख भाई, तेरा प्यार तेरे सामने खड़ा है और मैं तेरे प्यार को तेरे हाथों में देकर ही जेल जाना चाहता हूं और अपने वादे को पूरा भी कर देना चाहता हूं। आयुष्मान भव। क्यों गाली दे रहे हो भैया? अब हमारा मिट्टी का अब लिया है जा। हाँ, लिया लेकिन जाए। एक बात बा, क्या बात? लिया ही जाता है ना, हाँ। कम से कम 5-7 किलो गाजर ले ले। हाँ तो साथियों, ये रहा जनता सेवा संगीत पार्टी, बाबा चिरकुट्टी चौराहा, तहसील थाना व पोस्ट रानीगंज, जिला प्रतापगढ़। मास्टर देवनारायण पटेल और हमारे पार्टी के मैनेजर माननीय श्री दयाशंकर नक्कारची जी और हमारे पार्टी के डायरेक्टर महोदय माननीय श्री सुभाष चंद्र वर्मा जी और हमारे पार्टी के संचालक माननीय श्री शालिक राम पटेल मेठ जी और हम सह कलाकारों के द्वारा खेली गई संगीत जुल्म की आग जहरीला नसीब उर्फ डाकू अंगारा आप सबके समक्ष पेश की गई। हम और हमारे पात्रों से यदि कहीं पर कोई गलती हो गई हो तो अपना बच्चा समझ करके क्षमा करें और आशीर्वाद की कामना है। इसी के साथ आज का ये रंगारंग प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की, बोलो चिरकुट्टी बाबा की।